हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी में जो भी अभी तक हुआ है, जो भी जैसे-जैसे हुआ है, जैसे हमें ब्लाइंड बॉक्स मिले, उसके बाद जो प्री सेल हुई, उसके बाद विथड्रॉ बंद हुआ, पहले यूएसडीटी का, फिर यूएफटी का, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद लेके आया हूँ क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बात नहीं थी, कोई ख़ास बात नहीं थी जिसके बारे में हम बात करें। तो अभी बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर हुआ है, आने वाले टाइम के बारे में भी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है, हम किसी भी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहे और किसी को भी हम और इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहे इस वीडियो में। तो ये बस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है और इसको इसी तौर पे लिया जाए। देखिए, ऐसा है कि मैं भी एक आप ही की तरह मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे भी पैसे लगे हैं, मुझे भी है विथड्रॉ आए। लेकिन इन बातों को जो कंपनी जैसे-जैसे कर रही है उसको समझने वाले बहुत कम हैं। मुझे ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, कंपनी हमें विथड्रॉ देगी या नहीं देगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम का क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी तक जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे-कैसे हुआ, वो सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 99% जो लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो की दुनिया में हैं, तो वो पढ़े लिखे हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं। तो हम इन चीज़ों को समझ पाएँगे, अच्छे से समझ पाएँगे और इसको हम ईज़ी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझने की। तो स्टार्टिंग से शुरू करें तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लाइंड बॉक्स आए, उसके बाद प्री सेल टोकन लॉन्च किया गया कंपनी की तरफ से और उसके बाद प्री सेल शुरू की गई। कंपनी का इसके पीछे मोटिव ये था, उसके पीछे मोटिव हम बात करेंगे। हर चीज़ जो भी कंपनी ने किया उसके पीछे का हम मोटिव के बारे में बात करेंगे, कंपनी ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले प्री सेल हुआ, प्री सेल 1, 2, तो उसमें कंपनी का मोटिव ये था कि वो सिर्फ अपने यूज़र्स के लिए था, राइट। मतलब खास यूज़र्स के लिए था, बाकियों के लिए किसी के पास लिंक पहुंचा नहीं पहुंचा वो बात की बात, लेकिन यूज़र्स के लिए था, ताकि कंपनी का मोटिव ये था कि अपने यूज़र्स को टोकन एक दिया जाए, उनको एक मौका दिया जाए बाय करने के लिए। उससे कंपनी का क्या फ़ायदा होता, कंपनी के होल्डर्स बढ़ते, नंबर ऑफ़ होल्डर्स बढ़ते, ताकि वो जब डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से अपने टोकन को लॉन्च करते, वहाँ वो शो कर पाते कि इतने होल्डर्स हमारे पास हैं, इतने यूज़र्स के पास हमारे टोकन ऑलरेडी पड़े हैं। तो वहाँ कंपनी को बहुत फ़ायदा होता, पेपर वर्क में बहुत फ़ायदा होता, स्पैक लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो ये कंपनी का उसके पीछे मोटिव था। लेकिन क्या हुआ कि हम ऑलरेडी ब्लाइंड बॉक्स में हम बहुत कुछ गँवा चुके थे। और दूसरी बात कि कंपनी की तरफ से ये चीज़ क्लियर नहीं कि वाइट पेपर आ चुका था, लेकिन हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हम तो जहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा लुटा देते हैं या फिर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। तो हम ऑलरेडी लुटा चुके थे इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंड बॉक्स। तो वहाँ पे हम बहुत कुछ लुटा चुके थे। दूसरा, हमारे लीडर्स ने भी कहा कि $2-4 का किसने लेके रखना है तो रखो, नहीं तो ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का सब कुछ बंद है। विड्रॉ आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, इसलिए और पैसा ना लगाया जाए तो अच्छा है। तो बहुत लोगों ने ऐसे ही किया, $2-4 का किसी ने लिया, कईयों ने, बहुतों ने तो वो भी नहीं लिया। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो बाई कैसे करना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेना है, ट्रस्ट वॉलेट में आएगा कैसे। तो एक कम्युनिकेशन गैप था बहुत बड़ा कंपनी में और आगे जो यूज़र्स थे। तो इसलिए वो जो कंपनी का एक प्लान था वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। जो प्री सेल में टोकन बाय किया भी किया, वो उन लोगों ने किया जो कंपनी से रिलेटेड नहीं थे, जो क्रिप्टो की नॉलेज रखते थे और जिनको पता था कि ये आने वाले टाइम में इसका रेट बढ़ेगा, और उन्होंने सस्ते रेट पे बड़ी अमाउंट में टोकन लेके रख लिया। लेकिन समझने वाली यह बात यह है कि उसमें कंपनी के होल्डर्स नहीं बढ़े, उसमें होल्डर बहुत कम रह गए। कंपनी का सेल में उसमें टोकन सेल हुआ, लेकिन नंबर ऑफ होल्डर्स नहीं बढ़ा। तो ये इसमें कंपनी को कह सकते हैं कि उसका प्लान फेल हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने हमारे पास 3000 टोकन जो है हमारे वॉलेट में देने शुरू किए। वहाँ भी मोटिव सेम था, नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़ेंगे, कंपनी को पेपर वर्क कंप्लीट करने में हेल्प होगी और कंपनी का जो भी आगे प्लान है वो आगे चल पाएगा। लेकिन दोबारा से जो 3000 टोकन आए, उसको भी हमने जहाँ तो वहाँ पे सेल कर दिया सस्ते रेट पे, $1-2 में, $1.5-2 में लोगों ने सेल कर दिया। या फिर ज़्यादातर जो शुरुआती दिनों में क्या हुआ कि लोगों ने क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा था, एप्लीकेशन में रेट ज़्यादा था, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करके वहाँ पे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उसे विड्रॉ लगा दिए। कंपनी ने ये नहीं सोचा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो यूएसडीटी के विड्रॉ बंद किए।
और स्वैपिंग बंद की कि अगर यूएसडीटी में स्वैप नहीं होगा, लोगों को टीयूएफटी की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा और लोग ज़्यादातर ट्रस्ट वॉलेट में ही अपने टीयूएफटी रखेंगे, जिससे नंबर ऑफ़ होल्डर्स बढ़ेंगे। चलिए, तो इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने टीयूएफटी की फॉर्म में विड्रॉ लगाने शुरू कर दिए, बड़े विड्रॉ भी लगने लगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमने जनरेट किए थे वहाँ पे एप्लीकेशन में टीयूएफटी वो पड़े थे, उसके लगाने से। लेकिन कंपनी को पता था कि ये बाहर निकाल के टीयूएफटी को, कुछ लोगों के आए भी टीयूएफटी की फॉर्म में, तो उसमें क्या देखा गया, लोगों ने वो भी सस्ते रेट पे वो बेच दिए। तो ये जो लोग सब 3,000 5,000 जो 1-1 लाख भी चाहे टीयूएफटी लोगों ने बेचे ट्रस्ट वॉलेट में जाके या अपने डिसेंट्रलाइज्ड उसमें जाके, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो बेचे वो किसी यूज़र ने बाय नहीं किए, वो थर्ड पार्टी हैं बैठी हैं, जो ये सब ताक में रहते हैं कि कहाँ से सस्ते रेट पे टोकन मिले, उनके पास टोकन का वैल्यू, उनके पास टोकन का नंबर बढ़े, तो उन्होंने खरीदे। तो इससे क्या हो रहा था, ना तो कंपनी के पास टोकन रह रहा था, ना यूज़र्स के पास टोकन रह रहा था, और जो टोकन आ रहा था वो थर्ड पार्टी के पास जा रहा था। इसलिए उन्होंने टीयूएफटी का विड्रॉ भी बंद कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि लोगों को अभी प्लान का पता ही नहीं चल रहा है, कंपनी के प्लान का, तो इसलिए उन्होंने टीयूएफटी का विड्रॉ भी बंद कर दिया। अभी इसके बाद जो है हमें जुलाई का टाइम मिला है, लेकिन अभी सवाल ये है कि नेक्स्ट कंपनी आएगी नहीं आएगी, या विड्रॉ देगी या नहीं देगी, ये अगर मुझसे पूछो तो किसी को भी नहीं पता। किसी को भी कंपनी से बाहर किसी को भी नहीं पता कि कंपनी में आगे क्या होगा, रहेगी या नहीं रहेगी। बस हमें ये पता है कि वर्किंग चल रही है। वर्किंग कैसे चल रही है, क्योंकि एप्लीकेशन चल रही है, हम डेली रिजर्वेशन कर रहे हैं, स्टेकिंग की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो हर चीज़ जो है वो नॉर्मली चल रही है, एक्सेप्ट विड्रॉ जिनको तो ये पूरी नॉलेज है क्रिप्टो के बारे में, वो आराम से बैठे हैं। लेकिन बाकी जो 90% 95% लोग हैं, उनमें ये है कि विड्रॉ नहीं आ रहा, और क्यों नहीं आ रहा, और इससे ज़्यादातर यही हम गैस लगा रहे हैं, कंपनी भाग जाएगी, स्कैम करेगी। तो लेकिन अगर शॉर्ट में हम बात करें तो ये हमें किसी को भी नहीं पता, कंपनी विड्रॉ देगी या कब देगी, कितना देगी, नहीं पता हमें। लेकिन एक बात कंफर्म है, बैकएंड पे काम चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली काम जो है वो इस बात पे चल रहा है कि सॉफ्टवेयर में कैसा कोई अपडेट किया जाए जिससे विड्रॉ भी आए, टीयूएफटी के होल्डर भी बढ़े रहें, टीयूएफटी के होल्डर भी जो वो कम ना हो, और टीयूएफटी का वैल्यू भी बढ़े, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि उनके टोकन का वैल्यू बढ़े, उससे कंपनी का हर चीज़ बढ़ेगा, नाम, लिक्विडिटी, कंपनी की वैल्यू। होपफुली हम पॉजिटिव होके रहेंगे। बाकी हम किसी को भी कोई नई आईडी नहीं लगानी, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जितना है बस उस पर रिजर्वेशन करते रहो और स्टेक करते रहो। अगर किसी पर ज़्यादा ही बढ़ा है तो वो ऑन पे भी लगा सकता है, उससे भी हमें टोकन जनरेट होंगे, और अगर वैल्यू बढ़ती है, कंपनी विड्रॉ देती है, तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होएगा। अभी तक की यही इन्फॉर्मेशन थी, आगे कोई बड़ी जानकारी हुई, बड़ी इन्फॉर्मेशन हुई तो और वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने मेम्बर्स, अपनी डाउनलाइन अपलाइन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे इससे थोड़ी हेल्प होगी, मोटिवेशन मिलेगी। दूसरी बात, अगर किसी को कोई और क्वेरी हो, किसी के पास कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमारी रिसर्च में कमी हुई तो हम और रिसर्च करेंगे, और दोबारा से किसी वीडियो में ये सब चीज़ें जो हैं हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।